सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग लाए सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ऊपर एक पी वाई क्यू सीरीज़ होगा। तो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ सीक्वेंस एंड सीरीज पी वाई क्यूज इन जेई, यू आर नॉट अलोन, बट 90% ऑफ द क्वेश्चन फॉलो सेम पैटर्न एंड टुडे आई विल शो यू हाउ टू क्रैक देम यूजिंग रिसेंट ईयर पी वाई क्यूज। तो आज के सेशन में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे थ्रू पी वाई क्यूज। ठीक है, तो आज क्या क्या होगा, क्विक रिकैप ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेस एंड जेई मेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप पी वाई क्यूज टू रिपीट। तो ठीक है, ये है लेक्चर 1। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, आपको आज हम लोग एपी के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एपी का जनरल टर्म ए एन ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, जहाँ पर ए फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म एल एल से डिनोट करता हूँ, ऐसे भी हो सकता है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये एक्चुअली लिखा है वन प्लस टू प्लस थ्री सो वन अप टू एन। इसका फॉर्मूला आता है एन एन प्लस वन बाई टू। ओके, एंड जनरल टर्म ऑफ ए सीरीज एस एन को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या क्या लिखा है इधर, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। ठीक है, तो क्योंकि पता है किसी सीरीज का मान लो ये है एस एन, टर्म वन टर्म टू सो वन अप टू टर्म एन। ठीक है, तो हमें nth टर्म को मान लो निकालना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर एस एन हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एन माइनस वन तक टर्म निकालेंगे। ठीक है, टी वन टी टू सो वन अप टू टी एन माइनस वन। तो इसको अगर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब कट जाएगा। तो इसका मतलब दिख रहा है एस एन माइनस वन क्या बच रहा है, ओनली टी एन ही बचेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू टी एन। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके आप सीक्वेंस एंड सीरीज में अपना अच्छा ग्रिप ला सकते हैं। तो ठीक है, आज के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले जेई मेंस 2023 का एपी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड गिव ए ऑनेस्ट ट्राई टू दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। लेट a1 is equal to 8, a2 a3 up to n be an AP if the sum of its first four terms is 50। तो सम ऑफ क्या, तो देखो क्वेश्चन को कैसे मैं एग्जाम में सॉल्व करूंगा, तो वो देखना। इस एपी का फर्स्ट टर्म हमें पता है, a1 से डिनोट किया है, फर्स्ट टर्म इज 8। ठीक है, एपी इफ द सम ऑफ इज फर्स्ट फोर टर्म्स इज 50। तो सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स को मैं S4 से डिनोट करता हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स इज एन एस एन एंड सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज S4। ये क्वेश्चन में गिवन है 50। ओके, एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट फोर टर्म्स इज 170। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू मिडिल टर्म्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दो दो डेटा गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स गिवन है एंड सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स गिवन है, और आपको क्या निकालना है, मिडिल टू टर्म्स। अब देखो किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस में या कुछ भी सीक्वेंस हो, तो अगर मान लो तो इधर मैं, अच्छा कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस कर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन क्या है, मान लो दिस इज एस एन एस एन है सम ऑफ, एस एन इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ T1 T2 टर्म 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 थ्री प्लस सो वन अप टू टी एन माइनस वन प्लस टी एन। ये है नेक्स्ट टर्म, यही है एस एन। ठीक है, तो ये अगर इसमें दो केस होता है, इफ़ एन इज ऑड होता है तो क्या होता है ना, मिडिल टर्म एक होता है, मिडिल टर्म होता है टी ऑफ एन प्लस वन बाई टू, यानी कि एन प्लस वन बाई टू टर्म इज द मिडिल टर्म। कैसे, देखो अगर हमारे पास देखो पाँच, सो आपका यू कैन एज्यूम विथ योर फिंगर्स, तो आपके पास 5 फिंगर्स है, 1 2 3 4 5। तो इसमें मिडिल देखना एक ही होता है, क्योंकि इस तरफ दो बचेगा, इस तरफ दो बचेगा। तो इधर देखो मान लो अगर एन इज इक्वल टू 5 है, तो मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा, 5 प्लस वन बाई टू, यानी कि थर्ड। देखो थर्ड 1 2 3, तो थर्ड इज द मिडिल एलिमेंट। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। और एक और केस होता है, इफ़ एन इज इवन। ठीक है, अगर इस सीक्वेंस में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म दो होता है, टू मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स टू होता है, टू कहाँ से होता है, देखो एक होता है एन बाई टू एथ टर्म एंड होता है एन बाई टू के अगले वाला टर्म। सो नेक्स्ट टू एन बाई टू टर्म इज ऑल्सो द मिडिल टर्म। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, अगर 1 2 3 4 आपके पास 4 स्टिक्स है, तो इसमें देखो मिडिल 2 स्टिक्स होता है, क्योंकि इधर भी एक बचता है एंड शुरू में एक बचता है। सो देखो अगर इसको इस एग्जाम्पल में एन इज इक्वल टू 4 है, तो देखो ये वाला है 4 बाई टू एथ, यानी कि सेकेंड, एंड ये वाला है सेकेंड प्लस वन, यानी कि थर्ड। जो कि इस फॉर्मूला को एक बार बैक चेकिंग भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गया कि अगर इस क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन कि
मिडिल टू टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो इस क्वेश्चन में टू टर्म्स होगा, n बाई टू एंड n बाई टू प्लस n बाई टू का नेक्स्ट टर्म। सो ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो कि यूज़ होने वाला है। एंड तो ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज a1 इज 4, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज 50 इज 4, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज 50, ठीक है। ये हमें एक डेटा पता है, तो इस डेटा से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होगा, 4/2 इंटू 2 टाइम्स a1 इज 4, अच्छा मैं एक बार लिख देता हूँ, प्लस n-1, n का वैल्यू यहाँ पर 4 है क्योंकि एस एन में देखो इधर n 4 है, तो 4-1 इंटू डी, लेट कॉमन डिफरेंस इज डी, इज इक्वल टू 50। देखो आप लोग फॉर्मूला तो देख लो, ये आपको याद होना चाहिए, एस एन इज इक्वल टू दिस n/2 2a प्लस n-1d। तो यही मैं इधर यूज़ किया हूँ, और यहाँ पर n का वैल्यू है 4। सो क्या होगा, ये 2 से 2 कटेगा एंड 25 विल बी लेफ्ट। सो 2 टाइम्स a1 इज 8 प्लस 4-1 इज 3, d इज इक्वल टू 25। सो 8 इंटू 2 16, so 3d is equal to 25 minus 16 equals to 9. So 3d is equal to 9. So d is equal to 9/3. That is d is equal to 3. So I hope you got the calculations. तो इससे हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया सीक्वेंस का, कॉमन difference. So this is the common difference of this sequence. Now another data is given in this question that sum of its last four terms is 170. अब देखो sum of last four terms क्या होगा, लास्ट टर्म इज tn, अच्छा tn नहीं, इधर क्वेश्चन में an के टर्म्स में गिवन है, तो आई शुड राइट इन टर्म्स ऑफ a. सो an इज द लास्ट टर्म प्लस an-1, लास्ट के लास्ट मतलब प्रीवियस टू लास्ट, एंड प्रीवियस टू दैट an-2 प्लस an-3। देखो दीज आर द लास्ट फोर टर्म्स 1 2 3 4, ओके। इसका सम क्वेश्चन में गिवन है 170। ओके, अब देखो हम थोड़े ना एक एक बार nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू, आपको जो पता है nth टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। तो हर बार हम ये यूज़ नहीं करेंगे। अब इधर में नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ ए ट्रिक, जो कि आपको क्वेश्चन, आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना पता चलेगा। एक चीज़ देखो, अगर ये मान लो ये एक सीक्वेंस है a1 a2 a3 so on up to an-1 an, ओके। तो a1 से प्लस डी करके इफ वी ऐड प्लस डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस जो कि हम निकाल चुके हैं, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो a1 फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तभी सेकंड टर्म आएगा, फिर इसके साथ प्लस डी करेंगे, एक और बार करेंगे तो कॉमन a3 आएगा। तो आप समझ रहे हो कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू डी, एंड दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। सो an+1 के साथ अगर डी ऐड करोगे तो an आएगा, an-1 के साथ अगर डी ऐड करोगे तो n आएगा। तो सो इसका मतलब क्या है, an को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, an माइनस डी, क्योंकि a इफ वी ऐड डी विथ an-1 देन वी विल गेट an। सो अब an को कैसे लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू, ये देखो an इधर क्या यूज हो रहा है, देखो an-1 प्लस डी इज इक्वल टू n, because the common difference, because this is an AP and so the common difference is D, so an minus D, D को इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा, that is equal to an-1। समझे, इसका मतलब इसको an-2 को हम कैसे लिख सकते हैं, an minus 2D, टू टाइम्स कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली समझे ना, प्लस an+-3 को कैसे लिख सकते हैं, an minus 3D और an एज इट इज, सो दैट इज इक्वल टू 170। सो मैंने क्यों ऐसे लिखा, अब देखो पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा an 1 2 3 4, तो ऐड करोगे तो 4 टाइम्स an माइनस माइनस डी माइनस 2d माइनस 3d माइनस 6d 6d इज इक्वल टू 170। सो 4an माइनस 6d, तो 6d क्या होगा, 6 इंटू डी इज इक्वल टू 3, सो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 170। सो सो 4 टाइम्स nth टर्म क्या होगा, a1 is 8 plus n-1 into d is 3, we got the value of d here. So minus 18 is equal to 170, so 32 plus 4 into 3 12 times n-1 minus 18 is equal to 170. So 12 times n-1, 32 minus 18 is equal to 14 is equal to 170. So n-1 is equal to 170 minus
14/12. So n minus 1, so n is equal to 1 plus 170 minus 14 will give 156/12. So 12 into 1, 336. So 12 into 3, so 13 plus 1 is equal to 14. So n is equal to 14. So total number of terms in that sequence is 14, which is an even number of terms, even. So इसका दो middle term होगा. So now we are asked then the product of its middle two terms. तो हमने total number of terms n is equal to 14 निकाल चुके, तो middle term क्या होगा? Middle terms, mid terms will be, one will be n by 2th. क्या हमने कॉन्सेप्ट में लिखा था? n by 2th and n by 2th का नेक्स्ट टर्म. ओके, सो ये होगा n is equal to 14. We got the value of n is equal to 14 here. Okay, so put n is equal to 14. So seventh term, that is a7, and seventh का next 7 plus 1, that is eighth term, a8. So product of middle terms a7 into a8. So what will be the a7th term? A7, that is, you know, nth term is a plus a1 plus n minus 1 into d. So जब a7 लिख लो तो n की जगह 7 डाल दो, तो a1 is equal to 8. ये देखो, a1 is equal to 8 first term. So 8 plus 7 minus 1 into 3, common difference is 3, d is equal to 3 into a8. 8 plus n की जगह फॉर्मूला में 8 डाल दो. सो 8 minus 1 into 3. So this is equal to 8 plus 7 minus 1, 6 into 3 is 18, into 8 plus 7 into 3, 21. So 26 into 29. So 26 into 29 करो, क्या आएगा? 6 9 54 5 18 plus 5 23, and 26 into 2 is 52. So 754. So 754. So product of middle two terms is coming out to be 754. So 754 is the correct option, correct answer. I hope you have understood this question. तो आज हम लोग डिस्कस किए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर एक क्लासिक सवाल, जहाँ पर एपी का प्रॉपर्टीज़ लग रहा था और आप लोग मिडिल टर्म ऑफ एन सीक्वेंस निकालना सीख गए. मिडिल टू टर्म्स कब कब और कब ओनली मिडिल टर्म. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अपकमिंग लेक्चर्स में हम मोर प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लाएंगे, एंड ऑब्वियसली जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे. ठीक है, सो इस लेक्चर का PDF नोट्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप PDF शेयर कर दूंगा मैं. ठीक है, तो इफ दिस वीडियो हेल्प यू, ड्रॉप ए लाइक एंड शेयर योर विथ योर स्टडी मेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर डेली PYQ रिविजन वीडियोज़. सो नेक्स्ट अपकमिंग आप लोगों को बता दिया है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.